एक महात्मा थे। कभी हिमालय पर चले जाते साधना के लिए और कभी नगर नगर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते, कथा सुनाते, ज्ञान बांटते। चलते चलते जहाँ रात हो जाती वहीं किसी पेड़ के नीचे सो जाते। एक बार वे चलते चलते एक राजमहल के पास पहुँचे तो रात हो गई। वहाँ पर एक बड़ा फाटक था। महात्मा वहीं पर सो गए। उस राजमहल के भीतर 2 दिन पहले राजा की मृत्यु हो गई थी। राजा का अपना कोई पुत्र नहीं था, भाई भतीजे थे। वे सब राजगद्दी के लिए झगड़ा कर रहे थे। कोई कहता मैं बड़ा हूँ, मैं सिंहासन पर बैठूंगा। कोई कहता मैं अधिक शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं गद्दी पर बैठूंगा। किसी ने अधिक युद्ध लड़ने का दावा किया तो किसी ने मृत राजा के अधिक निकट होने का। कोई कहता राजा मुझसे ही सबसे अधिक प्यार करते थे, तो कोई कहता मैं ही राजा के सबसे अधिक कार्य करता था। 2 दिन से इस तरह महल के भीतर घमासान मचा हुआ था। जब अगला राजा तय हो जाता तभी मृत राजा का अंतिम संस्कार हो सकता था। भावी राजा ही पहले राजा को अग्नि देता। 2 दिन से लाश पड़ी हुई थी, वह अब सड़ने ही वाली थी। तब तो अंतिम संस्कार भी मुश्किल हो जाएगा। एक राजा का बड़ा अपमान है कि उसकी लाश सड़ जाए और अंतिम संस्कार भी न हो सके। ऐसे तो जंगली जानवरों का अंत होता है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भी लाश सड़ने की नौबत नहीं आती। इस तरह की बातों से सब बेचैन भी थे और लड़ रहे थे और अपनी अपनी बात पर अड़ रहे थे। राज्य के सबसे बड़े मंत्री ने आखिर एक उपाय सामने रखा। उन्होंने कहा कि आप में से कोई भी दूसरे को राजा बनते नहीं देख सकता और एक दूसरे के सुझाए व्यक्ति को भी वह सह नहीं सकेगा। यदि आप में से किसी को राजा बना भी दिया जाए तो बाकी सभी उसके शत्रु हो जाएंगे। इस तरह न आप में से कोई चैन से जी पाएगा और न राज्य की स्थिति ठीक रह सकेगी। राज्य के बाहर से भी किसी को बुला नहीं सकते राजा बनाने के लिए। तो हरि इच्छा को समझने के लिए यह उपाय करते हैं कि कल सुबह फाटक खुलते ही जो भी व्यक्ति सबसे पहले दिखाई देगा उसे ही राजा बना दिया जाएगा। कोई बाहर जा नहीं सकता था, न किसी को भेज सकता था, तो इस उपाय को सबने स्वीकार कर लिया क्योंकि राजा की लाश सड़ने लगी थी। सुबह फाटक खुला तो सामने महात्मा ध्यान में बैठे थे। सब उन्हें महल में ले गए, उन्हें स्नान कराया और राजगद्दी पर बिठा दिया। महात्मा ने कहा हरि इच्छा। फिर वे राजकाज में लग गए। जनता के कष्ट समझते, दरबार लगाते, राजकोष के धन का अपने ऊपर कुछ भी खर्च न करते, सब जनहित में ही लगाते थे। राज्य की खूब प्रगति होने लगी, खूब समृद्ध हो गया राज्य। तब पड़ोसी राजा ने सोचा राज्य समृद्ध है और राजा सन्यासी हमसे क्या युद्ध करेगा, तो उसने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया, महात्मा के राज्य पर। सेनापति और मंत्री लोग कहने लगे कि हमें अपनी सेना तुरंत भेजनी चाहिए राज्य की रक्षा के लिए। महात्मा राजा ने कहा मार काट क्यों की जाए, सेना में सबके प्राण मूल्यवान हैं, उनका जीवन भी तो सुरक्षित रहना चाहिए। महात्मा राजा ने अपना मंत्री भेजकर आक्रमण करने वाले राजा से पूछवाया कि आप क्या चाहते हैं। पड़ोसी राजा ने उत्तर भिजवाया हम आपका राज्य चाहते हैं। महात्मा राजा ने फिर प्रश्न भिजवाया क्या आप राज्य की सुरक्षा और प्रगति करेंगे, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे व्यवहार का वचन देंगे। आक्रमण वाले राजा ने उत्तर भेजा जब यहाँ की जनता भी हमारी जनता होगी तो अवश्य ही अच्छा व्यवहार करेंगे। जब इस राज्य की धरती भी हमारी धरती होगी तो अवश्य ही उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। महात्मा ने अपना राज्य पड़ोसी राजा को सौंपा और अपनी पुरानी केसरिया धोती पहनकर कमंडल लेकर हिमालय की ओर चले गए। जाते हुए भी उन्होंने निर्लिप्त भाव से इतना ही कहा हरि इच्छा। पड़ोसी राजा ने महात्मा राजा के सब निर्देशों को माना क्योंकि वह जानता था महात्मा के राज्य में जनता सुखी रही है। अब यदि उसे कष्ट होगा तो वह विद्रोही हो जाएगी। बहुत पुरानी बात है।
एक निर्धन व्यक्ति दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट भरता था। उसके पास न परिवार था और न संपत्ति थी। दूसरों की भूमि पर झोपड़ी बनाता, उसमें कुछ साल रहता, फिर झोपड़ी टूट फूट जाती। जितने समय दूसरे की भूमि पर वह रहता, उतने समय भूमि के स्वामी का कुछ न कुछ काम मुफ्त में करना पड़ता था उसे। दिन भर दूसरों के खेतों में काम करके उसे मिलता क्या था? बस एक पोटली चावल या गेहूं या कोई दाल या दूसरा कोई अनाज। जो भी मिलता उसे वह घर लाता और पकाता। बड़ा कठिन जीवन था। दिन भर का थका मनुष्य घर आकर भी आराम न पाता। आग जलाता तब कुछ पका पाता ना। सुबह उठकर लकड़ियां बटोरता कि शाम को कुछ पका सकूं। एक चूहा उसके घर का अन्न खा जाता था, कभी उसकी पकाई रोटी ले जाता। एक दिन उस चूहे को पकड़कर उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें पता है मुझ पर कितना अत्याचार करते हो तुम? क्या तुम मेरे दुख को समझ सकते हो कि दिन भर कड़ा परिश्रम करके भी मैं भरपेट खा नहीं पाता? चूहा बोला, मैं क्या जानूं, मैं तो केवल अपना पेट भरना जानता हूँ। हाँ, नदी और पहाड़ पार एक सिद्ध संत रहते हैं, वे तुम्हें बता सकते हैं जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो। निर्धन व्यक्ति चल दिया सिद्ध संत की खोज में। चलते चलते रात हो गई। एक महल जैसा घर दिखा और आसपास कोई दूसरा घर नहीं मिल रहा था उसे। निर्धन व्यक्ति ने वहाँ की मालकिन से कहा, माँ, मैं सिद्ध संत की खोज में जा रहा हूँ। रात काटने के लिए क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ? आसपास कोई और घर तो है नहीं। स्त्री ने कहा, हाँ बेटा, तुम यहाँ रुको। उसने बरामदे में खटिया डलवा दी और निर्धन को भोजन देकर उससे बातें करती रही। सुबह जब वह व्यक्ति चलने लगा तो स्त्री ने कहा, बेटा, सिद्ध संत से मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। मेरी एक बेटी है जो युवा हो गई है, पर अभी तक वह बोलती नहीं, जबकि वह गूंगी नहीं है। वह कब बोलेगी? बस इतना ही पूछना है। निर्धन व्यक्ति आगे बढ़ा। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते वह निढाल हो गया। शाम होने लगी थी और पहाड़ आधा ही चढ़ पाया था। आगे कोई बस्ती भी न दिखाई देती थी। तभी उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु ने उससे बात की और कहा, मेरा भी एक प्रश्न सिद्ध संत से पूछना। मैं बहुत सालों से तपस्या कर रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर मिलते नहीं। मुझे कब मिलेंगे प्रभु, यह पूछना। साधु ने अपने तप बल से उसे पहाड़ के पार नदी तट तक पल भर में पहुँचा दिया। साधु ने उसे बता ही दिया था कि उसके पास इस तरह की सिद्धि तो है कि कभी भी कहीं पहुँच जाए या किसी को कहीं पहुँचा दे, लेकिन तपस्या तो वह प्रभु को पाने के लिए कर रहा है। सिद्धि तो एक सुविधा है, बस समय और श्रम बचाने की सुविधा। बड़ा काम तो रुका पड़ा है ना, प्रभु के दर्शन तो होते नहीं। निर्धन व्यक्ति नदी किनारे ठिठका खड़ा था। सबसे कठिन यात्रा तो साधु की कृपा से पार हो गई, लेकिन यह नदी तो गहरी लगती है और इसका पाट भी बहुत चौड़ा है। पैदल तो इसे पार कर नहीं सकता और कोई नाव यहाँ है नहीं, कोई पुल भी यहाँ नहीं दिखता। करूँ तो क्या करूँ? तभी उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए ने मनुष्य की ही भाषा में कहा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? व्यक्ति बोला, मुझे नदी पार सिद्ध संत से मिलने जाना है। मैं दरिद्र हूँ, दुखी हूँ। मुझे उनसे पूछना है कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, पर यहाँ न नाव है और न ही पुल है। मैं नदी पार कर ही कैसे सकता हूँ? कछुआ बोला, आसपास कहीं नहीं मिलेगी नाव और न ही पुल मिलेगा। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। कछुए की पीठ पर बैठकर नदी पार हो गई। वहाँ पेड़ की छांव में बैठकर दोनों सुस्ताने लगे। तब कछुआ बोला, तुम मेरा भी एक प्रश्न पूछ सकोगे सिद्ध संत से? व्यक्ति बोला, हाँ, मैं पूछ दूंगा। क्या प्रश्न है तुम्हारा? कछुआ बोला, मुझे उड़ने का वरदान मिला था, पर उस वरदान को तुरंत फलित नहीं होना था।
मैं उसी वरदान के फलित होने की प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। सिद्ध संत से पूछना कि कछुआ कब उड़ सकेगा। इस तरह वह निर्धन व्यक्ति आगे बढ़ा। पर्वत पार हो गया था, नदी पार हो गई थी। अब सिद्ध संत वहीं आसपास ही होंगे। उसने खोजा तो एक तेजस्वी संत दिखाई दिए और वह समझ गया कि ये ही सिद्ध हैं। उसने प्रकाशवान संत को प्रणाम किया। सिद्ध संत ने उससे आने का कारण पूछा और कहा, तुम मुझसे केवल 3 प्रश्न ही पूछ सकते हो, उससे अधिक नहीं। अब बेचारा निर्धन व्यक्ति असमंजस में पड़ गया। आया था अपना प्रश्न लेकर, लेकिन रास्ते में 3 प्रश्न और मिल गए। किसका छोड़े और किसका पूछे। 3 प्रश्न दूसरों के हैं, वे दूसरे जिन्होंने उस पर उपकार किए हैं। उपकार करने वालों के ही प्रश्न पूछने चाहिए। अपना तो दरिद्रता का ही प्रश्न है। परिश्रम बढ़ाऊंगा और बुद्धिमत्ता से काम करूंगा तो दरिद्रता दूर हो ही जाएगी। ऐसा सोचकर उसने तीनों के प्रश्न पूछे, उत्तर पाए और वापस लौट गया। नदी के तट पर कछुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कछुए से कहा, सिद्ध संत ने कहा है जैसे ही तुम अपना खोल उतारोगे तुम उड़ने लगोगे। कछुए ने अपना खोल उतारने में व्यक्ति की सहायता ली और वह उड़ने लगा। उसका खोल हीरों से भर गया था। सब हीरे उसने निर्धन व्यक्ति को दे दिए और कछुए ने फिर उसे पीठ पर बिठाया और नदी ही नहीं बल्कि पर्वत पार करके साधु की कुटिया तक पहुंचा दिया। साधु ने पूछा, मेरा उत्तर मिला? व्यक्ति ने कहा, सिद्ध संत ने कहा है जब आप अपनी विद्या दूसरों को देंगे तभी आपको प्रभु मिलेंगे। साधु ने कहा, तुम कुछ दिन मेरे पास रहो, मैं तुम्हें ही अपनी विद्या दे देता हूँ। निर्धन व्यक्ति वहाँ पर रुक गया और साधु के निर्देशन में उसे ज्ञान मिला, सिद्धि मिली। फिर वह सिद्धि के बल पर ही उस स्त्री के महल जैसे घर में पहुंचा जिसने उसे रात को शरण दी थी। स्त्री ने भी सिद्ध संत का उत्तर मांगा। व्यक्ति ने कहा, सिद्ध संत ने कहा है जैसे ही आपकी बेटी की शादी होगी वह बोलने लगेगी। स्त्री बहुत देर तक उससे बात करती रही और अंत में बोली, तुम जैसा गुणी व्यक्ति मुझे और कहाँ मिलेगा। संसार तो स्वार्थियों से भरा पड़ा है। तुम त्यागी हो, ज्ञानी हो, सिद्ध हो और इतने हीरे हैं तुम्हारे पास कि मेरे जैसे 4 महल बना सकते हो। मैं तुमसे ही अपनी बेटी का विवाह करना चाहती हूँ। तुम यहीं सुख से रहो, हमारा कारोबार भी संभालो। इस तरह वह निर्धन व्यक्ति धनी हो गया, उसका परिवार भी बन गया और उसे बहुत अच्छा रोजगार भी मिल गया।